फोमो होता है तो। वो माइक म्यूट कर लो। तो अब सर माइक किसी का चालू है, माइक म्यूट कर लो सर। स्पीकर स्पीकर भी ऑफ कीजिए। स्पीकर भी ऑफ कर लो, नहीं तो वो एको आएगा। स्पीकर हाँ ये यहाँ से इसको म्यूट कर दीजिए। तो कम कर दीजिए, साउंड कर दीजिए। ओके, स्पीकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म टेक्निकल्स, और लॉन्ग टर्म टेक्निकल्स के इसलिए एक सबसे जो अच्छा चीज़ मुझे लगता है वो है एडवांस स्विंग पॉइंट्स, जो अपन देख चुके हैं, कर चुके हैं, समझ चुके हैं। नाउ इन द एडवांस स्विंग पॉइंट, अगर मैं ये स्विंग पॉइंट्स बना के सिर्फ प्राइस को हाइड कर दूँ, और मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? नहीं नहीं है? नहीं आया। मैं वही तो देखा, मैंने कहा स्क्रीन आपको आ गया होगा। सॉरी 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 सॉरी, अभी आया? हाँ अभी है। तो मैंने क्या करा, एडवांस स्विंग पॉइंट बना के प्राइस को हाइड कर दिया, वॉल्यूम को हाइड कर दिया, सब चीज़ों को हाइड कर दिया। तो व्हाट आई कैन सी ओवर हियर इज द ट्रेंड, राइट। अब दिस इज़ अ वीकली चार्ट, इसी को हम मंथली चार्ट पे भी कर सकते हैं, विच इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। जब मेरा ये स्विंग पॉइंट हाँ, जब ये दो स्विंग पॉइंट, ये आजू बाजू के दो स्विंग पॉइंट जब ये टूटने की तगार पे आ गए, और एट द सेम टाइम माई RO इज दिस RSI इज़ गोइंग अबव 60, वो ख़तरनाक स्पीड से स्टॉक भागने की तैयारी में है। आप इसको एज अ ट्रेडिंग भी यूज़ कर सकते हो, इसको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हो। सो सी दिस पॉइंट ओवर ईयर, अगस्त का महीना 2020, दिस पॉइंट ओवर ईयर दिसंबर का महीना 2020, सो ऑन एंड सो फॉर। सो अगस्त का महीना 2020, ये अगस्त का महीना 2020, 70 रुपये का स्टॉक आपका 120 रुपये हो जाता है इन मैटर ऑफ 3-4 वीक्स। और ये आपका दिसंबर का महीना 2020, उसके बाद तो कहानी चलती गई और स्विंग्स मेरे ऊपर जा रहे हैं। तो दिस वॉज माई ट्रेड फॉर KPIT ट्रेड। देखो ये मेरा ट्रेड था, बिकॉज यहाँ पर लॉजिक क्या था कि ये लास्ट ऑफ बार है। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी ये 595, तो मेरे को क्या 595, और ये इस जब ये मार्केट ऊपर गया तो 585 और 590 के पास यहाँ एंट्री मिला, लास्ट ऑफ बार था। तो इसके ऊपर जाने के बाद तो इसको भागना ही भागना था। प्लस माई RS वॉज, अरे RSI वॉज गोइंग अबाउट 60, प्लस इसके अंदर वो नोटिफिकेशन आना था कि इस कंपनी ने एक EPS एक्रेटिव कंपनी को बाय किया, जो सारा मैंने आपको शेयर किया। दिस वॉज द रीज़न। अब क्या ये यहाँ जाके रुकेगा? नहीं, ये और ऊपर जाएगा। लेकिन मेरा 670 में बेचने का रीज़न क्या था? जब ग्रुप में डाला बैच 4 में, तो पवन जी बोले कि मत रुको सर, चलने दो। 670 में बेचने का रीज़न क्या था? द रीज़न वॉज दिस कैंडल, द हाई ऑफ दिस कैंडल इज 615 पॉइंट्स को छोड़ो, द लो ऑफ दिस कैंडल इज 565, तो 35 रुपये और 15 रुपये 50 रुपये, तो 615 के और 50 रुपये 662, तो 662 और 665 और 670 के आसपास कहीं बेचना है। मेरा 670 बेच दिया, हाई मारा है 683। So the work of this blast off candle is over. But now if I see my swing point has been broken and it has closed above my swing point, इसी चीज़ को अगर मैं इसमें ADX में ले जाऊँ, the DI plus is much above the previous dominant है वो, और मेरा ADX जो है अभी स्पीड नहीं है। So this hype up is because of the perception of buying of the company which is EPS accretive। अब कल क्या ये यहाँ से पागल हो जाएगा? Does not look like it, because the ADX, the accelerator is not showing me that speed. It might go up, it might go down, it might try and halt for some time, but definitely it should rise as per the structure of the chart। तो ये तो हो गया छोटा ट्रेड। अभी मैं बात करता हूँ आपसे लॉन्ग टर्म ट्रेड की, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, विच इज़ बेसिकली दिस थिंग। क्या हो गया, इसको नीचे चला गया।
एडजस्ट ही नहीं हो रहा है। नेट, आसानी के बाद होते एडजस्ट होगा। अरे वो नेट मरा हुआ है यार। हाँ, नहीं नहीं, मैं 4G में कनेक्टेड हूँ ना, इसलिए ऐसा है। अच्छा। आया स्क्रीन आया, वापस माउस हिल रहा है। हाँ, चल रहा है। अच्छा मैंने प्राइस हाइड कर रखा, सॉरी। प्राइस हाइड है। वो तो मेरे को आ क्यों नहीं रहा। अब साला ये हाइट से भी नहीं हट रहा, देखो। एक मिनट यार रुको। अभी प्राइस और वॉल्यूम, प्राइस कहाँ गया? वाह क्या बात है, अभी आ गया। ठीक है, तो अभी हम देख रहे थे KPIT। द आइडिया फॉर योर लॉन्ग टर्म होल्डिंग ऑफ द कंपनी इज द ट्रेंड, जो आपको एडवांस स्विंग पॉइंट से मिलेगा। लेकिन उस टाइम जब ये चल रहा होगा तब आपके पास ये एडवांस स्विंग पॉइंट्स नहीं होंगे, आप उसको बना रहे होगे। सो फॉर द नेक्स्ट आइडिया फॉर दिस इज ऑन अ वीकली चार्ट गो एंड लुक एट अ एवरेज ऑफ 30 वीक्स। जैसे जैसे ये ट्रेंड स्ट्रांग होता जाएगा वैसे वैसे इसका और एवरेज का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट पुल बैक वे यू कैन बाय। ये 375 रुपये से लेके 300 रुपये तक का 75 रुपये का डाउनफॉल है। 10-20-30% जो भी डाउनफॉल है, दिस इज़ द टाइम यू कैन बाय। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है, जो भी पैटर्न्स हैं जो हैं वो क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पर। दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज़ द डाउनफॉल वेर यू कैन बाय। पर यहाँ पर अभी तक ये गैप यहाँ से लेके यहाँ तक पहली बार ये मूविंग एवरेज के पास आया है। दिस इज़ 30 SMA वीकली पे। अब अगर मैं इसी चीज़ को मंथली में ले जाता हूँ, द थिंग बिकम्स मच मोर गुड। डेटा ही नहीं है तो रिलायंस ले लेते हैं, क्योंकि मंथली मेरे को डेटा ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चेंज किया, इसको मैंने 20 EMA करा। लुक एट दिस, जितनी बार भी ये 20 EMA पे आया, जितनी बार भी 20 EMA पे आया, जितनी बार भी 20 EMA में, दैट इज़ द टाइम टू बाय। लेकिन एक ना एक बार तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, हमेशा तो रहेगा नहीं। मंथली चार्ट और आपका ये जितना कंसोलिडेशन है जो भी चीज़ है, तो यहाँ से ये कोविड से पहले, कोविड में और अभी भी 20 EMA है। इसको अगर तोड़ देता है तो आप अच्छी खासी मंदी में जा रहे हो, फिर आपको निकलने में समझदारी है। लाइक कोई और कंपनी जो काफ़ी टाइम से चल रही हो, टाटा स्टील, ये सब चीज़ें कपल्ड विद योर फंडामेंटल्स, जो भी चीज़ें। सो दिस इज़ द टाइम यू आर गोइंग अप। अगर मैं मानो कि इतना बड़ा मंथली मूवमेंट आ गया जो कि 40% का है फॉर दिस कंपनी, इफ़ आई बाय ईयर, कोई बुराई नहीं है। अगर मैं टेक्निकल्स पे ही जाना चाह रहा हूँ तो ये 40% अगर मैं इसके टिप पे भी बाय कर रहा हूँ, विदाउट लुकिंग एट एनीथिंग, ओनली लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ द एवरेज, एंड आई कैन एटलीस्ट गेट 1x इन दिस एनी कंपनी। और इसी को अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म रखना है, वीकली में रखना है, सो एवरी टाइम इट कम्स क्लोज टू द एवरेज, एवरी टाइम इट कम्स क्लोज टू द एवरेज, आप जाके ले सकते हो। एंड व्हेन इन द डाउन ट्रेंड, जब स्विंग्स मेरे नीचे जा रहे हैं, एवरी टाइम इट कम्स क्लोज टू द एवरेज और नियर टू द एवरेज, और पुराने स्विंग से स्विंग नीचे, आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। इसके साथ आप सिंपल RSI को मर्ज कर लो, सिंपल RSI को मर्ज, कुछ भी ले लो, वो कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क, कुछ भी ले लो। अभी एक डाइवर्जेंस जो कंसेप्ट है, यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहा है और यहाँ से यहाँ ये नीचे जा रहा है, डाइवर्जेंस का कंसेप्ट है, वो एक सिंपल चीज़ है। ये सारी चीज़ें हम मंथली में भी ले सकते हैं। नाउ अगेन व्हेन इट इज़ गोइंग अबव 60 मंथली, और ये वो कैंडल, तो मेरा मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, यहाँ बंद हुआ, गोइंग अबव 60, एक्सट्रीम गुड टाइम टू बाय, एक्सट्रीम गुड टाइम टू बाय। वीकली ले लो, मंथली ले तो डेली में मत जाना, डेली इज़ टू शॉर्ट ऑफ टाइम पीरियड। आज की तारीख में क्या मुझे टाटा स्टील लेना चाहिए, मुझे ये देखो तो नहीं लग रहा कि लेना चाहिए। अब जैसे यूरेका फोर्ब्स है, यूरेका फोर्ब्स में तो मेरे पास चार्ट ही नहीं है, मैं क्या करूँ। ये तो कुछ और आ गया।
ये तो कहेगा तुम्हारे पास चार्ट नहीं है, नो सी दिस। और ये अपना वो लिस्टिंग हाई क्रॉस कर चुका है। एक आइस में एक है, आइस में अगर मैं अब टेक्निकल व्यू देखूँ, नो लुक एट दिस, एवरी टाइम इट वेंट अबव 60, एवरी टाइम इट वेंट अबव 60, दिस वाज द टाइम टू बाय। अब ऐसा नहीं है कि ये यहाँ आ गया तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं, वो वहीं रह सकता है, ठीक है। नो व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर, अभी ये इनसाइड बार बन गई, हफ्ता मेरा ख़त्म हो गया। अगले हफ्ते में अगर मैं इसके ऊपर क्लोज कर देता हूँ 241 के ऊपर बिना 206 को ब्रीच करे, आई मेक अ हायर स्विंग पॉइंट, शॉर्ट टर्म लो जो सिंपल स्विंग्स होते हैं। आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू बाय, अगर मैं टेक्निकल इस पे बात करता हूँ तो, राइट। इसी को आप गुरानी इंडस्ट्रीज़ जो आप देख रहे हो, लुक एट गुरानी इंडस्ट्रीज़, पुल बैक टू द 30 एवरेज, पुल बैक टू द 30 एवरेज, 30 एवरेज, 30 एवरेज, 30 एवरेज, टाइम टू बाय, राइट। बट हियर नाउ आई एम नॉट इन दैट भागने वाला जोन, लगेगा आपको सब। एक एप्कोटेक्स आपने मेरे से पूछा था कि एप्कोटेक्स क्यों पागल हो रहा है, टू द एवरेज, टाइम टू बाय, शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म। और ये एप्कोटेक्स अगर मैंने धंधा पढ़ के, धंधा समझ के और मैं काम करना चाह रहा हूँ, लुक एट द टाइम टू बाय। अगर मैं इसी को ले लेता हूँ, आपको एक ही पे अपन फोकस कर रहे हैं, लुक एट द टाइम टू बाय। 170 का 600 हो चुका है, और ये मई 2021 की बात है, साल सवा साल हुआ है। मंथली पे 20 का एवरेज रखा है, और ये सॉरी ये 20 का हो गया, ये एक्चुअली 20 का होना चाहिए। मंथली पे 20, वीकली पे 30, सिंपल थिंग। और आप एडवांस स्विंग को फॉलो करते चलो, कोच की इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं, इसमें कोई टेक्निकल जार्गन नहीं, कोई मूविंग एवरेज से ज़्यादा मैं ये इसका भी नहीं देख रहा, सिंपल आरएस है। अब इसमें कॉर्ड लगाओ, आरएस लगाओ, जितना कॉम्प्लिकेट करना है करते चल जाओ, सिंपल आरएस है और शांति से। अब मैं यहाँ ले लूँ और सोचूं कि यार ये यहीं से चल जाए, नीचे ना आए, तो फिर वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। दिस इज़ अ पुल बैक। और ये पुल बैक में क्या हुआ देखो, ये 140 का आपका 80 रुपये हो गया, तो 90% की फॉल आ गई, 80-90% मतलब गिर गया। आपके RSI जो है वो नीचे गिर गया, सब कुछ हो गया। यहाँ कोई नहीं बोलता लेने को, यहाँ कोई नहीं बोलता लेने को। अब अगर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ ना, प्राइस इज़ अराउंड 80 बक्स, आज मेरा प्राइस 600 रुपये है। तो अगर मैं एप्कोटेक्स को देखूँ, समझूँ, आज मेरा एप्कोटेक्स 600 का मार्केट, 3230 का मार्केट कैप, 620 का प्राइस, तो 80 रुपये में कितना मार्केट कैप बनता है? ये चीज़ भी आपको टेक्निकल्स में लगा सकते हो आप, इफ़ यू आर ट्रेडिंग और वीकली इन्वेस्टिंग, और जो भी आप चीज़ करना चाह रहे हो। 80 रुपये में कितने का मार्केट कैप बनता है? 415। और ये समय कब है? ये समय है आपका 2016 का। 2016 में 415 करोड़ की मार्केट कैप इसकी बनती है। तो 2016 में इसके प्रॉफिट्स क्या थे? 25-30 करोड़, 25-30 करोड़, 300 करोड़ की लगभग की सेल, और अचानक इसके मार्जिन्स 9% से अचानक 12-14% हुए थे, और प्राइस 100% गिरी है। इन्वेस्टर माइंडसेट, मार्जिन्स अच्छे हुए हैं, सेल्स आई थिंक पिकअप करेगी या नहीं करेगी। और यहाँ पर मैं देखता हूँ तो 15-16 में मेरे एसेट्स 30 करोड़ के 90 करोड़ में कर चुका हूँ। मेरे एसेट्स 3 टाइम्स है, मेरी सेल अभी नहीं बढ़ी है, मेरे मार्जिन्स बढ़ गए हैं, प्राइस गिरा है। मेक सेंस टू बाय, मेक सेंस। हाँ वो मुझे मालूम है। अगर मैं लेमैन हूँ, मुझे कोई ज़्यादा चीज़ नहीं आती, अगर मैं मोटा मोटा देखना चाह रहा हूँ, और यहाँ पर जाके फिर मैं वो अपनी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, जो हम लोग कितनी बार कर चुके हैं अभी वो एक्सरसाइज, कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। बट इफ़ आई गो एंड लुक एट द कैश फ्लोज ओवर हियर, कैश फ्लोज आर मोर देन द प्रॉफिट्स, विच गिव्स मी सम सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि समथिंग इज़ एक्चुअली हैपनिंग। और प्रोमोटर भी 58% के आसपास है, और 57 से 58 में आ गया, वो अच्छी चीज़ है। बाकी द रिपोर्ट्स विल टेल मी। Now these basic checks I can do if I am trading, but शांति वाला काम और स्क्रीन पे वो वाला काम नहीं, शांति वाला। ठीक है, ले लिया, बंद कर रहा, चलने दो, जो करना है मार्केट को, राइट।
तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स जो हमें अपने टेक्निकल एनालिस्ट के साथ और सब चीज़ों के साथ, क्योंकि कई बार हमने देखा कि न्यूज़ आ रही है और सॉरी न्यूज़ नहीं पता है लेकिन वो सारा प्राइस एक्शन कुछ और बता रहा है, तो आई कैन यूज़ माई टेक्निकल टू बी देयर विद लेसर क्वांटिटी। न्यूज़ आई, मुझे समझ में आई, मैंने इंटरप्रेट किया, गो एंड बाय मोर। अब एक चीज़ जो यहाँ पर मेरा डिस्कस करना रह गया, वो करना रह गया ये GHL को मार्केट से कोई लेना देना ही नहीं है। GHL को मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, ये साला बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके इसके प्रमोटर की होल्डिंग देखता हूँ तो 18-19% से ऊपर मार्केट में उसकी होल्डिंग नहीं है। और जो इसका अभी तो जालान या कौन इसका प्रमोटर था, उसके इतिहास में आप जाके देखो गूगल पे, तो मिसकंडक्ट्स और मिसमैनेजमेंट दुनिया भर के हैं, फ्रॉड भी क्या है। तो वंस अ चोर ऑलवेज अ चोर, कैसे कन्विक्शन आएगा? बेसिकली GHCL अपनी कास्टिक सोडा और एक उसकी जो 2 डिविजन्स हैं उनको डीमर्ज कर रहा है। 10 लाख टन की इसकी कैपेसिटी है, 10 लाख से इसने डी बॉटल मेकिंग करके 11 लाख कर ली। 11 लाख में 5 लाख का ये ग्रीनफील्ड कैपेक्स कर रहा है, 50% कैपेसिटी बढ़ा रहा है। और जो इसका टेक्सटाइल डिवीजन है, और होम टेक्सटाइल तो इसने बेच दिया इंडोकाउंट को, जो टेक्सटाइल डिवीजन है उसको डीमर्ज कर रहा है। GHCL कुल कैपेक्स कर रहा है 3600 करोड़ का, किसमें? कास्टिक सोडा में। और डीमर्जर के बाद इसकी मार्केट कैप बनेगी 4200 करोड़। आ जाओ। और जब हमने ये चीज़ देखी थी तो इसकी मार्केट कैप बनती थी 3600 करोड़। आ जाओ। अब इतने कितने ले आए? 10 मंगवाई थी ना, वो तो चले गए 2 बंदे तो। नहीं हमारे लिए रख लो, हो सकता है आ जाए हम लोग। लो सर, आ जाओ। क्या बना के लाया समझ नहीं आया। हाँ सब वेज है, सब वेज है। अच्छा मैं बोला कुछ भी नहीं है, सब वेज है, कुछ भी नॉन वेज ही, चिंता मत करो। सब वेज है। नॉन वेज होगा ना सर? अरे सर आप जैसा बोलो, सब वेज है सर। ये इसमें मसाला होगा या वो खीरा टमाटर होगा, कुछ भी नहीं, सब वेज है। आज भी रात में 12 बजे जोमेटो से करना। जोमेटो की सेल आप बढ़ा रहे हो यार, नहीं और सर। रोना यार, हो गया आने का मन नहीं था हम लोग संग में। आपको? और होटल में 11 बजे के बाद बोला कि कुछ नहीं है लंच। इनको कल मैं 7 मंडर्स ले गया था। रात को कौन लंच खाता है? रात को कौन लंच? अरे यहाँ से यही सब करके गए मैडम, पेट भरा हुआ है। तो एक जो पैटर्न आपको कई बार देखने को मिलेगा, चाहे वो स्पेशल सिचुएशन हो या ना हो, वो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट कैप के बराबर वो कैपेक्स कर रहा है। तो 3600 करोड़ का कैपेक्स और 4400 करोड़ की मार्केट कैप, उसकी प्रमोटर होल्डिंग लो है, फिर भी उसको फर्क ही नहीं पड़ता। चले जा रहा। क्या बोलते हो? एक और कंपनी थी उसका भी सेम ही था, मार्केट कैप और कैपेक्स दोनों एक सेम था। 300 करोड़ में भूल गया कंपनी। बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी, बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी। नाम भूल गया उसका। तो आपने टेक्निकल सेटअप्स जो आप कर रहे हो ट्रेड के लिए, वो करो, अच्छी बात है। फॉर अ लॉन्ग टर्म होल्डिंग, एक बार भी क्या ये मूविंग एवरेज वीकली में 30 के नीचे आया क्या? एक बार भी मेरा RSI 50 के नीचे गया क्या? बैठे रहो शांति से। यहाँ क्या प्राइस है? मोटा 150 रुपये, 150 रुपये से 600 रुपये हो गया वो। और स्टोरी तो बाद में धीरे धीरे मुझे पढ़ी, मुझे समझ में आई कि ये स्टोरी है। यही सोना कैम्पस्टार जो हम बात कर रहे थे, एक बार भी ये मूविंग एवरेज के ऊपर आराम से बैठा क्या? तो पढ़ के फोमो में आना, इन्फैचुएट होना कि यार बहुत अच्छा, अच्छी बात है, सब लोगों को होता है। बट
क्या मेरा प्राइस भी मेरे को वो चीज़ की डायरेक्शन दे रहा है? मैं सिर्फ प्राइस कंफर्मेशन के लिए ले रहा हूँ, व्हाट द मैनेजमेंट इज सेइंग, व्हाट द नंबर्स आर सेइंग, ट्रेड करने के लिए नहीं ले रहा हूँ। हालांकि एज अ डिस्क्लोजर आई ट्रेड, मैं मना नहीं करता कि मैं ट्रेड नहीं करता, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग माइंडसेट आई एम जस्ट लुकिंग एट द ट्रेंड कि क्या हो रहा है यार, थोड़ा सा क्या मैं उसमें इसको यूज़ कर गया, कैन आई यूज़ दिस एज अ टूल टू सप्लीमेंट माई एनालिसिस, दैट इज द थिंग। शॉर्ट एंड स्वीट डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्निकल्स विद मिक्स ऑफ फंडामेंटल्स। बोल लो ना सर।